पहला नोटिस मुझे क्यों भेजा गया? क्या मैं ही उनके टारगेट पर हूं? क्या मैं सनातन के साथ हूं, हिंदुओं के साथ हूं, सच के साथ हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है? मैं सच बोल रहा हूं इसलिए मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है ये आवाज दबेगी नहीं। और आपको पता है कि पत्रकारों पर समय समय पर इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन हम सच बोलेंगे, डरेंगे नहीं। वो यही सच है कि जिसको सुन नहीं पाते। अब इनके समर्थक कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं और पत्रकारों को बंधक बना रहे हैं, कैमरे से वीडियोस डिलीट करा रहे हैं, धमकियां दिलवाई जा रही हैं, कानून के पचड़ों में फंसा कर आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इकरा हसन के समर्थकों ने बीजीटी न्यूज के पत्रकार हैं उनके साथ धक्का मुक्की की, नारेबाजी की। उसके बाद वो मीरकपुर गांव में चले गए। वहां भी अंदर कमरे में बिठाकर इकरा हसन ने पत्रकार को धमकाया और खुद मुझे फोन कर मुझे भी धमकी दी और पत्रकार से कहा कि इस तरीके की खबरें तुमने चलाई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो एक पत्रकार को धमकाना, उसकी आवाज को दबाना, ये भी एक हीनियस क्राइम में आता है। आज इकरा हसन हमें नोटिस भेज रही है। पहले नोटिस अपने घर में दिखवाइए कि आपके घर में कितने नोटिस हैं। गुंडा एक्ट के नोटिस, गैंगस्टर एक्ट आपके घर पर लगी हुई है, तो पहले वहां दिखवाइए नोटिस। हमें नोटिस बाद में भेजना। एक सनातनी हूं, एक हिंदू परिवार से आता हूं और मेरे संस्कार समाज में इस तरीके के हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सांसद महोदया चाहे हमें जेल भिजवा दें, वो कितने भी नोटिस पे नोटिस हमें भेजते रहे, उनका रिप्लाई किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज आप चुनाव करा लीजिए, 1 लाख वोट से ज्यादा सांसद चुनाव हारेगी। ऐसा माहौल इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया। कैराना के स्वागत है आप सभी का केके न्यूज़ के डिजिटल पेज पर। मैं आपका अपना साथी। दर्शकों, आज बात करेंगे उस वरिष्ठ पत्रकार साथी की जिन्होंने तमाम सामाजिक और इस तरह के राजनीतिक मुद्दों में बड़ी गहनता से अपना विश्लेषण किया है। लेकिन जिस तरीके से कैराना लोकसभा के जसाला गांव के प्रकरण, मोनू कश्यप प्रकरण को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं सच बोलना अब पत्रकारों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। क्योंकि ऐसा ही मामला सहारनपुर से बीजीटी न्यूज के एडिटर इन चीफ सचिन वर्मा को जिस प्रकार नोटिस भेजा गया, उसी को लेकर अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बातचीत कर लेते सचिन वर्मा जी को, आखिरकार ये नोटिस क्यों भेजा गया है। पहले तो आपको वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका पुरुषोत्तम भाई, आपके चैनल का भी स्वागत। सचिन जी, मैंने भी आपके साथ काफी समय काम किया है और आप कोई भी मुद्दा रहो, राजनीतिक हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दा, आप तमाम बेबाक होकर मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन अब सच बोलना भी अब नोटिस का जवाब मिलेगा। देखिए पुरुषोत्तम भाई, वैसे तो जब आदमी राजनीतिक सामाजिक जीवन में या पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है तो इस तरीके के नोटिसेस मिलना मुझे लगता है एक आम बात होती है। क्योंकि आप जब खबर करेंगे तो किसी के पक्ष में चलेगी, किसी के विपक्ष में चलेगी। यही पुलिस का सिस्टम है, कार्रवाई होगी तो किसी के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहानी। भाई, जिसको सच सुनना पसंद नहीं है तो आप आकर बात कर लीजिए कि भाई हमें सच सुनना पसंद नहीं है। डराना, धमकाना, कानूनी धमकी देना, सच की आवाज को दबाना, एक प्रेशर बनाना, मुझे लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजा गया मुझको, और जो रामपाल कश्यप है, डॉक्टर रामपाल कश्यप, जिन्होंने ये आरोप लगाया इकरा हसन पर कि 24 लाख रुपए की पूरी फंडिंग हुई है इस खेल में, तो हम दोनों को भेजा गया है ये नोटिस। तो हम जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सारे तथ्य हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं, पूरे एक तैयारी होगी, उसके साथ ही हम जवाब देंगे कि आखिर जो नोटिस हमें भेजा है सांसद महोदय ने और विधायक दोनों, समाजवादी पार्टी के दोनों नेता मुझे अकेले को घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं और रामपाल जी को, तो उसका जवाब अच्छे से दिया जाएगा। किस तरह का उसमें ऑडियो में आप कह रहे हैं कि 24 लाख रुपए की बात की गई है, कितना सही मानता है? क्या वाकई में 24 लाख रुपए की फंडिंग की गई होगी इस मामले को तूल देने के लिए? देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, या हम लोग उस चीज से जुड़े, हम स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और हम अभिव्यक्ति की उस आजादी पर विश्वास करते हैं जो संविधान ने हमें दी है। ये आरोप मेरे नहीं है कि 24 लाख रुपए इकरा हसन ने फंडिंग दी है। ये आरोप तो डॉक्टर रामपाल कश्यप के हैं। तो इसका प्रूफ तो डॉक्टर रामपाल देंगे। उनके पास क्या ऑडियो है, क्या वीडियो है, ये इस तरीके की पूरी कैसे साजिश रची गई, इसका खुलासा तो डॉक्टर रामपाल करेंगे और उनको ही कोर्ट में जो नोटिस उनको भेजा गया वो जवाब उसका देंगे। साजिश की बात जहां तक समझ में आती है, आप देखिए कि क्या सिर्फ जसाला गांव ही टारगेट है? कुछ चीजें देखिए, सोचना समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है पुरुषोत्तम भाई कि कश्यप समाज के साथ सिर्फ जसाला में ही अन्याय हुआ हो। ऐसे अनेकों केस इस लोकसभा में पिछले 1 वर्ष में हुए हैं जहां कश्यप समाज की आवाज सांसद महोदय को उठानी चाहिए थी। लेकिन वो गांव चौधरी वीरेंद्र सिंह का गांव है, मनीष चौहान का गांव है, जिनसे अब मौजूदा दौर में इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता चल रही है।
उसी के अनुरूप ही इस पूरे मुद्दे को हवा दी गई है और इस पूरे प्रकरण को गुर्जर वर्सेस कश्यप कर कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब जो आरोप रामपाल कश्यप ने लगाए वही दिखाया गया है, सब चैनल्स ने दिखाया, तो अकेला नोटिस मुझे ही क्यों भेजा गया? क्या मैं ही उनके टारगेट पर हूं? क्या मैं सनातन के साथ हूं, हिंदुओं के साथ हूं, सच के साथ हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है? मैं सच बोल रहा हूं इसलिए मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है ये आवाज दबेगी नहीं, और आपको पता है कि पत्रकारों पर समय समय पर इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन हम सच बोलेंगे, डरेंगे नहीं। वही सवाल आता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुख्य अतिथि के तौर पर इकरा हसन सांसद आती हैं, गुज्जर संसद में आती हैं, आप भी गुज्जर समाज से आते हैं, तो अब क्या ये चीजें चल रही हैं तो कुछ लोग भाई इन चीजों को हजम भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। बहुत गुजरों ने उनको वोट दिया, ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज के लोगों ने उनको वोट दिया, नकुड़ में दिया, गंगो में दिया, कैराना में दिया। अभी वो गुर्जर संसद में भी आई थी, उसका बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो गुर्जर नहीं है, वो मुस्लिम है, वो बकरा ईद पे बकरा काट रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं 5 टाइम की, वो जो 5 फर्ज हैं मुसलमान पे वो उनको फॉलो करते हैं, और सनातन को तो वो नहीं मानते। ठीक है, वो घर में मीट बकरे रोज भैंस खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो गुर्जर हैं, कोई से भी वो गुर्जर जो ट्रेडिशंस हैं हमारे उनको कोई फॉलो तो वो नहीं कर रही हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि वो गुर्जर नहीं है, वो चुनावी गुर्जर हैं, तो उस पर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुखर हो गई, क्योंकि सच देखे हर कोई सुन नहीं सकता ना, कहते सच कड़वा होता है, वो यही सच है कि जिसको सुन नहीं पाते। अब इनके समर्थक कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं और पत्रकारों को बंधक बना रहे हैं, कैमरे से वीडियोस डिलीट करा रहे हैं, धमकियां दिलवाई जा रही हैं, कानून के पचड़ों में फंसा कर आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम एक पूरा रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे पत्रकारों को सबको साथ लेकर चलना है, और सनातन का जो मानने वाले तमाम संगठन है उनका भी सबका समर्थन हमें मिल रहा। देखते हैं आगे किस तरीके से। सूत्र बताते हैं कि एक मर्तबा आप ही के पत्रकार साथी अक्षय सैनी कोई इंटरव्यू कर रहे थे सांसद साहब का, जब उन्होंने देखा कि बीजीटी की माइक आईडी है, उनका कैमरा बंद कर दिया जाता है, वीडियो डिलीट कर दी जाती है, कितना सच है इस प्रकरण? देखिए, मीरकपुर गांव में मेले में गई थी और मनोज चौधरी जी उनको वहां पर लेकर गए थे, उसका भी पूरा विरोध हुआ था कि मांस खाने वाले उस मंदिर में क्या कर रहे हैं। खैर, वो राजनीति का सिस्टम था, वो वहां चली गई। वहां भी इकरा हसन के समर्थकों ने, बीजीटी न्यूज के पत्रकार हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की, नारेबाजी की। उसके बाद वो मीरकपुर गांव में चले गए, वहां भी अंदर कमरे में बिठाकर इकरा हसन ने पत्रकार को धमकाया और खुद मुझे फोन कर मुझे भी धमकी दी, और पत्रकार से कहा कि इस तरीके की खबरें तुमने चलाई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो एक पत्रकार को धमकाना, उसकी आवाज को दबाना, ये भी एक हीनियस क्राइम में आता है। इसके बाद गंगो का अंदर एक प्रकरण होता है जहां पर वो पत्रकार खुद मौजूद होता है। इनके लोगों ने उनको पकड़ा, बंधक बनाया और धमकी दी और कैमरा छीन लिया, और कैमरा छीन कर वीडियो डिलीट कराया। तो ये लोग कहां संविधान को मानने वाले लोग हैं? ये कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? आज ये हमें कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। पहले अपने परिवार पर तो देखिए किस तरीके से 17 मुकदमे आपके भाई पर दर्ज हैं, कितना लंबा समय वो चित्रकूट की जेल में बंद होकर आए हैं, वो बेल पर रिहा हैं, और उनके आने के बाद किस तरीके का माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश का खराब हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। और वो बेल पर रिहा हैं, उनको इसने हिदायत दी गई है कि आपके बाहर आने से कानून व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन जब से नाहिद हसन बाहर आए हैं, आप देख रहे हैं वही राजनी, वही लूट, वही तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम का माहौल कैसे खराब हो रहा है, और 24 लाख की फंडिंग का आरोप तो नाहिद हसन पर ही लग रहा है ना, इकरा हसन पर तो नहीं लग रहा है कि उनके भाई ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो बाहर आकर 2027 के चुनाव से पहले सनातन के मानने वाले लोगों को भिड़वाकर खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। कुछ ऐसे भी लोगों का मानना है कि आप सांसद साहब के भांजे लगते हैं और बड़े पद पर इस टाइम सांसद साहब, बोले अभी निवर्तमान सांसद हो चुके हों, कहीं ये लड़ाई उन दोनों के बीच तो नहीं हो रही है? 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था, सांसद जी और इकरा हसन जी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। हमने निष्पक्षता से, आज भी वो वीडियो, तमाम गाड़ी में बैठा हुआ वो इंटरव्यू हमने किया था इकरा हसन जी का, वो आज भी मौजूद है। उस टाइम प्रदीप चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे, हम तब तो हम एक पक्ष का काम नहीं कर रहे थे, हमने तो निष्पक्षता से काम किया। अगर आज हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आज मामा भांजे की जोड़ी ऐसा करवा रही है और ये षड्यंत्र चल रहा है, तो आज तो कोई चुनाव नहीं है। चुनाव तो 2024 में था, तब तो हम निष्पक्ष रहे,
तब तो हमने कोई आपके खिलाफ काम नहीं किया। इसमें मैंने आपकी तमाम ऐसी वीडियोस देखी हैं, लोकसभा में आप गए हैं, केरल लोकसभा में आपने नाई दर्जन के फेवर में भी कई वीडियोस। बिल्कुल, 2022 के चुनाव में भी हम निष्पक्ष तौर पर हम काम करते रहे। 2022 में मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही थी, नाई दर्शन जेल से चुनाव लड़ रहे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज 2 साल सांसद बनने के बाद जब हमने ये सवाल सांसद महोदया जी से पूछा कि आपने बताइए इन मुसलमानों के लिए आपने क्या किया, कितनी सड़कें आपने बनाई, इन लोगों को मदरसों के अंदर आप भेज रहे हैं, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए, लैपटॉप दीजिए, इनको भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, तो वो भड़क गई और उन्होंने कहा कि इस तरीके के सवाल ये जायज नहीं है और आप कौन होते हैं सवाल पूछने में। इस तरीके की र्यूमर्स मार्केट में उड़ा दिए गए कि आप हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, फोन कर हमें उल्टी सीधी बातें कहना। तो तभी से ऐसा माहौल बनाया गया। अब सवाल पूछना अगर जनप्रतिनिधियों से गलत है तो फिर तो पत्रकारों को अपना काम करना बंद कर देना चाहिए। तो तब तो हमें करना चाहिए था 2024 में। आज ये आरोप क्यों लग रहा है कि मामा जी करा रहे हैं या भांजे जी करा रहे हैं? तो ये निराधार आरोप है और जो नोटिस उन्होंने भेजा है उसमें भी जो आरोप वो लगा रही है वो सब टोटल निराधार है। क्या सचिन इस तरीके से बेबाक हमेशा बोलते रहेंगे या फिर अब बैठ जाएंगे? नहीं, सचिन जी तो शहीद होने वाले लोगों में से हैं, लेकिन डरकर घर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। हम तो उस सनातन में जन्मे हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए भी और सनातन के संरक्षण के लिए भी। मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू परिवार से आता हूँ और मेरे संस्कार समाज में इस तरीके के हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सांसद महोदया चाहे हमें जेल भिजवा दें, वो कितने भी नोटिस पे नोटिस हमें भेजते रहे, उनका रिप्लाई किया जाएगा। और भाई जो समाज से हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज लोग हमारे साथ खड़े हैं इस पूरे प्रकरण में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज आप चुनाव करा लीजिए, 1 लाख वोट से ज्यादा सांसद चुनाव हारेगी। ऐसा माहौल इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया, कैराना के अंदर। लेकिन 1 लाख वोटों से जीते थे, वो क्या वजह रही थी? मैं बता रहा हूं ना, उस टाइम भी इन्होंने जातीय रंग देने का काम किया। 2024 से पहले किस तरीके से ठाकुर गुजर सैनी, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, जाट वर्सेस ठाकुर, आपने देखा ना इधर ये मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान और संगीत सोम प्रदीप चौधरी वर्सेस ये मिहिर घोष प्रकरण, ये सब एक साजिश का हिस्सा था। तभी से तो मैं कह रहा हूं कि अधिकारियों को इनकी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये लोग कहां से फंडिंग ले रहे हैं और किन लोगों को लगा रहे हैं। एक ऑडियो वीडियो तो आप देख रहे हैं, कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं आजकल जिसमें खुद लेन देन की बात हो रही है। आज इकरा हसन हमें नोटिस भेज रही है, पहले नोटिस अपने घर में दिखवाइए कि आपके घर में कितने नोटिस हैं। गुंडा एक्ट के नोटिस, गैंगस्टर एक्ट आपके घर पर लगी हुई है, तो पहले वहां दिखवाइए नोटिस, हमें नोटिस बाद में भेजना। और जाति का जहर पुरुषोत्तम भाई 2024 में भी घोला गया था, ये सीट जीत गए थे। 2027 से पहले भी वही जहर घोलने का काम हो रहा है। 2027 का चुनाव आ रहा है, उसी की बिसाती बिछाई जा रही है। चलिए, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे BHD न्यूज के एडिटर इन चीफ सचिन वर्मा, जो लगातार पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता जगत में हर मुद्दे को बड़ी सटीकता से और जो है बड़ी आत्मविश्वास से मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार जशाला के अंदर मोनू कश्यप प्रकरण को लेकर विपक्ष के द्वारा इस माहौल को चिंगारी दी जा रही है, तो सचिन वर्मा का साफ तौर से कहना है, ना ही हम किसी से डरेंगे, ना ही झुकेंगे और सच को, सच्चाई को बड़े ही निर्भीकता से हम दिखाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।